खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां कृषि केंद्र द्वारा के क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोने कोने से जिले के कोने कोने से किसान आए थे और सभी किसानों को इस बाबत जानकारी दी गई कि किन चीज़ों का सावधानी खेती के समय रखनी चाहिए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित भी मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने आला अधिकारियों से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। त्रिपाठी है और मैं यहाँ पर वैज्ञानिक के पद पे हूँ और आहार एवं पोषण वैज्ञानिक हूँ। मैं आपको आज की ये जो गोष्ठी है इसमें हम लोग सभी कृषि के बारे में बात कर रहे हैं और ख़ास बात ये है कि हम कृषि के बारे में बात करते हैं, सुबह से शाम तक अपने पशुओं के बारे में बात करते हैं। जब एक व्यक्ति सुबह उठता है तो वो अपनी सबसे पहले जो उसका दिमाग में ख्याल आता है वो ये आता है कि हम आज सुबह उठ रहे हैं तो हमें अपने खेत की बुआई करनी है, हमें बीज की मात्रा चाहिए, हमें दवा लगानी है, हमें पानी लगाना है, ठीक है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ पे गौर करें कि हमारा शरीर कैसा महसूस कर रहा है सुबह से। तो वो चीज़ें हम नहीं करते। तो मैंने इनको बताया कि आप किस तरह अपने शरीर को पहले पढ़ना है। सबसे पहले सुबह उठ के आपका जो पहला विचार होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको किस तरीके से आपको अपने शरीर को पढ़ना आना चाहिए कि आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। क्योंकि जब आप जिस पल ये महसूस कर लेंगे कि आपका शरीर कैसे महसूस कर रहा है, उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आप उठा पाएंगे। दूसरी चीज़ मैंने आज यहाँ पर अपने विषय को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ ये बताई कि आपको, हम कहते हैं कि गर्मियों में पानी की ज़रूरत हमारे शरीर को ज़्यादा है, लेकिन मैंने इनको ये बताया कि ऐसा नहीं है। प्रत्येक मौसम में हमारे शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट उतनी ही रहती है। जिस तरीके से फसलों की है उसी तरीके से हम इंसान भी जो होते हैं उनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और पानी की रिक्वायरमेंट जो हमारे शरीर को है वो 1 लीटर प्रति 20 किलो, यानी कोई व्यक्ति अगर 60 किलो का है तो उसे 3 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। तब गर्मियों में क्या होता है कि जो क्षरण होता है पानी का वो हमारे पसीने के द्वारा बहुत ज़्यादा होता है जब हम धूप में काम करते, किसान धूप में काम करता है। लेकिन इस समय पर जो हमारा सर्दियों का मौसम है, जो हम सांस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसमें पानी का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे भी देखा जाए तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा क्षरण हो रहा है उसमें, तो उसको पानी का आपका इंटेक ठीक रखना है। और तीसरा मैंने इनको ये बताया कि एक बहुत बड़ी भगवान की अनुकंपा है कि हमारे प्रत्येक सीज़न में भगवान ने हमें बहुत सारे फल और सब्ज़ी दी है जो उसी समय आते हैं और सबसे अच्छी बात है वो उस समय सस्ते होते हैं। हम इस चीज़ पे गौर नहीं करते, हम उसकी तरफ भागते हैं कि जो चीज़ महंगी है हम वो खा लेंगे तो हम ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं है। यदि भगवान ने इस समय पर, इस मौसम में अगर पालक, मेथी, सरसों और जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां दी तो वो इसी कारण से दी हैं। वो कारण ये है कि हमारे इस मौसम में 4 महीनों में यदि हम अपना मिनरल इंटेक को इन सब्जियों के द्वारा पूरा कर लें तो हम पूरा साल स्वस्थ रह सकते हैं। इसका कारण यही है। और प्रत्येक व्यक्ति जो उसकी सब्जियों की रिक्वायरमेंट है वो 250 से 300 ग्राम प्रतिदिन प्रति एक समय में उसे इतना कंज्यूम करना चाहिए। तो मैंने आज इनको इसी पे इलाबोरेट किया है, इसी के विषय में इनको बताया है और मैं आशा रखती हूँ कि ये लोग अपने इस चीज़ को, मेरी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है और किसानों को किस तरीके से समझाया जा रहा है और आपका क्या प्रबंधक कार्य होता है? ये जो आज का कार्यक्रम है ये प्रक्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम है। किसानों को पहले प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके बाद हम हैप्पी सीडर के द्वारा सीधी गेहूं की बिजाई करेंगे और वो बिजाई करते हुए किसान भाइयों को दिखलाएंगे। इसमें जो हैप्पी सीडर के द्वारा सीधी बिजाई की जाती है, जो हम कंबाइन के द्वारा जैसे धान काटते हैं तो कंबाइन के द्वारा धान काटने के बाद जो खेत में फसल अवशेष बचते हैं, उन अवशेषों का समुचित उपयोग करने के लिए हम हैप्पी सीडर से सीधी बिजाई करते हैं। और इसमें हम अवशेषों में आग न लगा के हम उसका सदुपयोग खेत में करते हैं। तो खेत में करने से हमारी फसलों को उसमें जो अवशेषों में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, वे पोषक तत्व हमारी आने वाली फसल को, जैसे गेहूं की फसल हम बोते हैं तो गेहूं की फसल को पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं और उससे हमारी पैदावार बढ़ती है। और जैसे हम जुताई में खर्च बढ़ाते हैं तो जुताई न करके हम सीधी बिजाई करते हैं तो हमारा वो खर्च भी बच जाता है किसान भाइयों का। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनोज कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में कार्यरत हूँ
और ये जो परियोजना चल रही है फसल अवशेष प्रबंधन, इसका कोऑर्डिनेटर मैं हूँ, इसका कार्य मैं ही देख रहा हूँ। वैसे ये मशीन किस चीज़ की है, क्या इससे करते हैं आप? ये मशीन हैप्पी सीडर नाम है इस मशीन का, और ये गेहूं बोने के लिए, गेहूं बोने के काम आती है। इसमें हम सीधी जो कंबाइन के द्वारा खेत काटा जाता है, तो उसमें सीधी बिजाई गेहूं की कर सकते हैं। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ये मिलता है कि हमें फसलों के अवशेषों में आग नहीं लगानी पड़ती, इसमें सीधी बिजाई हम इसके द्वारा कर देते हैं। भैया चला दो एक बार। आजकल देख रहे होंगे कि प्रभाव है, ये मौसम अपने आप में वही सूरज है, वही वायुमंडल है, सारी वही चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी जो क्रियाकलाप हैं जीवन में, उनका जो प्रभाव वायुमंडल के ऊपर पड़ रहा है, इससे मौसम के अंदर विभिन्न बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे अब से पहले हमने देखा स्मोक की समस्या थी, अब हम देखें तो कंपैरेटिवली हमारी जो वायु है ज़्यादा साफ़ है, और अब से 1 महीना पहले वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये सब वही हवा है, वही सारा कुछ है, लेकिन बदलाव क्या आया? उस समय में जो हमारे कुछ क्रियाकलाप थे, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित समस्या, वाहनों का प्रदूषण, ये सब जो था, इससे हमारा जो मौसम ख़राब हुआ, उसका प्रभाव हमारी फसल के ऊपर भी आया। और मौसम और फसल ये दोनों एक साथ चलने वाली चीज़ें हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आलू के झुलसा रोग की, तो मौसम, ये रोग पूरी तरह से मौसम के ऊपर निर्भर है। कितनी आर्द्रता है, कितना तापमान है, कब बीमारी आएगी, क्या हम सावधानी रखें तो बीमारी को रोक सकते हैं, ये सब चीज़ें मौसम से जुड़ी हुई हैं। अगर मौसम हमारा बदलता रहेगा तो हमारी खेती के ऊपर डेफिनेटली असर आएगा। हमारी जो कृषि की पद्धतियां हैं, वो पूरी तरह से बदलने की आशंकाएं हैं, क्योंकि कृषि में अगर आपसे ये कहा जाता है कि 15 नवंबर तक गेहूं की अगेती वैरायटी, तो वो 15 नवंबर कोई तारीख नहीं है, वो तापमान और जो वायुमंडल की अवस्था है, वो मानी जाती है कि 15 नवंबर तक किसानों को उपलब्ध रहेगी। उसका कहीं डेट से लेना देना नहीं है। वो तापमान अगर आपको किसी और समय पे भी मिल सकता है, तो आप उस समय पे भी फसल ले सकते हैं, लेकिन ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो तापमान और वो अवस्थाएं सिर्फ अगेती प्रजाति के लिए इस निश्चित समय तक ही मिल पाएंगी, इसके बाद वो नहीं मिलेगी। तो मौसम को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है किसान भाइयों को, इसके बारे में जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी मौसम की जो संस्थाएं हैं, वो हमारे जिला लेवल पे काम कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र में भी मौसम के एक वैज्ञानिक डेजिग्नेट कर दिए गए हैं, जो कि कैसा मौसम रहेगा। वीकली, हफ्ते में 2 बार हम एडवाइजरी निकाल रहे हैं, मंगलवार को और शुक्रवार को। उसमें किसानों को ब्लॉक स्तर पे अब हम सूचनाएं उपलब्ध करा रहे हैं कि आपके ब्लॉक में कैसा मौसम रहेगा, कितना तापमान रहेगा, बारिश आएगी तो नहीं आएगी, हवा किस गति से चलेगी। अगर इतनी सारी सूचनाएं हमारे किसानों तक पहुंचती रहीं तो निश्चित वो अपनी फसलों में अच्छा करेंगे। चारों सीजन में आपकी जो ये फसल होती है, ये जो आपका खेत होते हैं, ये खाली पड़े रहते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रिशु सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर में फसल सुरक्षा के विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हूँ। और आज जैसे आप देख रहे हैं, ये गोष्ठी का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र बुलंदशहर के तत्वाधान में किया जा रहा है, और इसमें हम अपने किसान भाइयों को फसल सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। आज के समय में जो कृषि की समसामयिक जानकारियां हैं, वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। किसानों की जो अपनी उत्सुकताएं हैं, उनके प्रश्न हैं, उनके समाधान किए जा रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं, और हम इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा अपने किसानों को उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, उनके समाधान से संबंधित प्रशिक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन और प्रक्षेप परीक्षणों के तौर पे हम लगातार उनके बीच में जा के काम कर रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन करने के पीछे जो मकसद है, वो ये है कि किसानों तक जो बिल्कुल आधुनिक तकनीकें हैं, उनको हम पहुंचा सकें और उनकी सारी सूचनाएं किसानों के पास उपलब्ध हो। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं, वो बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए रोजगार परक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं, जिसमें ऐसे प्रशिक्षण किसानों को, युवक युवतियों को दिए जाते हैं, जिससे वो अपना रोजगार प्रारंभ करके जीवन यापन के क्षेत्र में कार्य कर सकें। तो कृषि विज्ञान केंद्र तक किसानों के आने से उनकी समस्याओं के साथ साथ उनकी बहुत सी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, उनके रोजगार से संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करके वहाँ कार्यरत वैज्ञानिकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।